आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर सिलेक्ट मेन्यू क्या होता है और सिलेक्ट मेन्यू के किस टाइप से सारे टूल काम करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाने के बाद यहाँ हमें यूज करना होगा विंडो प्लस आर। देन विंडो प्लस आर के अंदर अब जो हमें लिखना है वो रहेगा हमारा फोटोशॉप। जैसे हम इसे लिखते हैं और लिखने के बाद जैसे आप इसे एंटर बटन दबाओगे तो आपके सामने फोटोशॉप का जो स्क्रीन होता है कुछ इस टाइप से ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, किसी भी मेन्यू या किसी भी टूल्स पे काम करने से पहले हमें कुछ फोटोज यहाँ पे लेके रखना रहते हैं। तो यहाँ हम करते हैं कंट्रोल ओ या फिर माउस से डबल क्लिक करते हैं और जो भी पिक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन पिक्चर्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 पिक्चर्स ओपन करके रख लिए हैं जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, और एक नया पेज भी हम ले लेते हैं। नया पेज लेने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एन। देन पेज का साइज हम यहाँ से फिक्स करते हैं, पेज का साइज। देन मोड और बैकग्राउंड हमने इसका रख लिया व्हाइट। तो ये हमारे पास व्हाइट पेज आ गया। क्लियर। मेन्यू के अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया है ऑल, कंट्रोल ए। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप क्लिक करते हैं और अगर आप वहां पे कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं तो वो पिक्चर क्या होती है, हमारी ऑल सिलेक्ट हो जाती है। क्लियर। तो ऑल पे जाके हम क्या कर सकते हैं, जैसे से हम कंट्रोल डी से डिसलेक्ट करते हैं और हमारी ये वाली पिक्चर हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। क्लियर। तो इस पिक्चर पे हमने माउस से क्लिक किया है। अब हमें जाना है कहाँ, सिलेक्ट मेन्यू के अंदर, यहाँ हम ऑल पे क्लिक करते हैं तो जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ये हमारी पिक्चर जो है ऑल सिलेक्ट हो गई। और इस पिक्चर को पकड़ के अब हम यहाँ पे इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्लियर। तो ये पिक्चर कुछ यहाँ पे इस टाइप से आ गई। इसमें ऑल सिलेक्ट के बाद इसमें दिया हुआ है हमारे पास डी सिलेक्शन का। जैसे आपको दिख रहा है ये पिक्चर हमारी सिलेक्ट है, इसके चारों तरफ बाउंड्री बॉक्स आ रहा है। ये सिलेक्शन अगर मुझे हटाना है तब हम किसका यूज करते हैं, सिलेक्ट पे जाके, जिसे हम बोलते हैं क्या है, डी सिलेक्ट। अगर हम क्लिक करते हैं तो हट जाता है। देखिए जैसे हम इसको एक बार और सिलेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल हमने लिया यहाँ पे लिप्स टूल और ये एरिया सिलेक्ट हो गया। क्लियर। इस एरिया को हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सिलेक्ट टूल पे जाएंगे। सिलेक्ट टूल पे जाने के बाद हमें यहाँ यूज करना है डी सिलेक्ट। जैसे हम डी सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो जो सर्कल में सिलेक्शन आया था वो हमारा यहाँ पे हट जाता है डी सिलेक्ट करने से। क्लियर। तो ये होता है यहाँ पे ऑल देन डी सिलेक्ट। इसके बाद दिख रहा है हमें रीसिलेक्ट। रीसिलेक्ट का जो ऑप्शन आ रहा है जिसका शॉर्टकट होता है हमारा शिफ्ट कंट्रोल प्लस डी। रीसिलेक्ट मतलब क्या कि जो सिलेक्शन आपने लास्ट टाइम लिया है जिसको आपने हटा दिया है कंट्रोल डी करके, तो उसी को आप वापस ला सकते हो। जैसे रीडू और अंडू चलता है ना, सेम वही चीज है यहाँ पे। तो हमने हटा दिया था तो कंट्रोल शिफ्ट डी हम दबाते हैं तो देखिए अब ये वापस आ गया। क्लियर। जैसे मैंने इतना फेस लिया इसका और ये हमने सिलेक्ट किया। ठीक है। अब इसको हमें हटाना है तो हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस डी। और इसको वापस लेके आना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी हम दबा देंगे। क्लियर। दोबारा देखिए इसको हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किए हुए एरिया को हटाना है तो हम कहाँ जाएंगे, सिलेक्ट के अंदर जाके डी सिलेक्ट। ठीक है। और इसी को वापस लेके आना है तो हम क्या करते हैं, रीसिलेक्ट कर देते हैं। क्लियर। तो रीसिलेक्ट से हमारा यहाँ पे ही आ जाएगा। ओके। अब इसी के बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो दिया हमें इनवर्स का दिया हुआ। इनवर्स क्या होते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस आई। मतलब ये जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है इसके अलावा जो बाकी का भाग रह गया है हमारा, पीछे का एरिया रह गया है, उसको भी सिलेक्ट करना है। तो उस कंडीशन में हम सिलेक्ट मेन्यू के अंदर जाके इनवर्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पे कुछ इस टाइप से सिलेक्ट हो जाता है ना। अभी सिलेक्ट हो गया। अब इस एरिया में हम कोई कलर डालना चाहें तो हम कलर फिल कर सकते हैं, या फिर इस एरिया को हम पकड़ के यहाँ पे मूव कराना चाहें तो हम उसे मूव भी करा सकते हैं। जो भी हमें काम करना है XYZ वो पूरा हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे इनवर्स ऑप्शन काम करता है। इसको हम करते हैं डी सिलेक्ट। एक बार डी सिलेक्ट पे जाके एक बार और समझते हैं। तो हमने पहले यहाँ से इतना एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल में हमने केवल ये पीसी को सिलेक्ट किया। क्लियर। इतना भाग हमने सिलेक्ट किया। उसके पीछे का हिस्सा हमें सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट पे जाएंगे इसके लिए और इनवर्स पे हमने क्लिक किया। तो जैसे हमने इनवर्स पे क्लिक किया और देन अब हम यहाँ से फिल करते हैं कोई कलर। जैसे मैंने यहाँ पे ये कलर ले लिया, ऑल्ट कंट्रोल डी हम दबाते हैं। देखिए तो जितना हमने सिलेक्ट करके छोड़ा था तो इस टाइप से ये कुछ यहाँ पे काम करता है। कंट्रोल डी हम यूज करते हैं और सिलेक्ट में जस्ट इसके बाद जो हमें अगला ऑप्शन दिख रहा है वो है कलर रेंज। कलर रेंज क्या होता है, जैसे किसी पिक्चर में आपको एक जैसा कलर देखने को मिल जाता है तो उसके रेंज आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे इसी पिक्चर पे हमने क्लिक करके रखा है, हम जाते हैं सिलेक्ट में। सिलेक्ट में जाने के बाद हमें क्लिक करना है कलर रेंज। कलर रेंज पे हम आ गए और कलर रेंज में हम जाते हैं कहाँ पे, कलर हम पिक करते हैं ये वाला कलर। ओके। जैसे हम इसे ओके करेंगे तो ये सेम एरिया को क्या किया, इसने कलर कर दिया। तो ये होता है हमारा कलर रेंज। वापस हम जाते हैं सिलेक्ट पे, कलर रेंज पे एक बार और क्लिक किया हमने और इसके बाद हम कलर लेते हैं। जैसे हमने ये कलर ले लिया इसका फेस के अकॉर्डिंग रखा, देन ओके। तो देखिए इससे मिलता जुलता जो इसका कलर है वो उसने ले लिया है। और अब हम इस पे जो भी कलर वगैरह डालना चाहें तो अपने हिसाब से अपन डाल भी सकते हैं इसके अंदर, जो भी अपन को पिक करना है।
ठीक है। फिलहाल कंट्रोल डी हमने कर दिया। तो कलर के हिसाब से हम सिलेक्शन ले सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कलर रेंज। इसी के बाद हमें ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर फीदर ऑप्शन। फीदर का शॉर्टकट दिया है इसमें ऑल कंट्रोल प्लस डी। तो फीदर आपको ऑलरेडी पता हुआ है कि फीदर टैब क्या काम करता है, फीदर हमने पहले भी सीखा हुआ है, इसको हम दोबारा कवर करते हैं। जैसे हमने कोई एरिया सेलेक्ट किया, इतना एरिया मान के चलिए, अब मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसी एरिया को उठा के मैंने यहाँ रख दिया। तो एक पिक्चर तो हमारी ये आ गई इसके अंदर, ठीक है। और इसी में अगर हमें फीदर डालना है तब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट पे जाएंगे, फीदर सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्टकट क्या है ऑल कंट्रोल प्लस डी। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और फीदर कितना परसेंटेज आपको रखना है, तो मैंने रख दिया यहाँ पे 30% तक रखना है हमें। हम इसे करते हैं ओके। अब जैसे हम इस पिक्चर को उठा के यहाँ रखते हैं तो आप देख सकते हो, देखो तो फीदर ऑप्शन से हमारा क्या हो रहा है, ये पिक्चर कुछ इस टाइप से आ रहा है बैकग्राउंड के साथ मर्ज होके, और ये विदाउट मर्ज हुए आ रहा है। तो ये होता है हमारा फीदर सेक्शन। और आ जाता है हमारा यहाँ पे मॉडिफाई। मॉडिफाई आ जाता है। तो मॉडिफाई करने के लिए हमें फिर से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट पे जाते हैं, मॉडिफाई पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने जो एरिया सेलेक्ट किया है, मॉडिफाई में जो एरिया सेलेक्ट किया है, इसके पीछे मुझे बॉर्डर डालना है। तो बॉर्डर के लिए हम जाएंगे सिलेक्ट मॉडिफाई, मॉडिफाई में मिल जाएगा बॉर्डर। बॉर्डर आपको चाहिए कितना परसेंटेज चाहिए, जैसे अगर हमें चाहिए तो हम ले लेते हैं इसको 2 कर देते हैं। ओके हमने किया 2 पिक्सल का, कंट्रोल डी। तो ये यहाँ पे आ गया होगा, अभी नहीं दिख रहा है तो इसको हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं, वापस जाएंगे यहाँ पे और मॉडिफाई पे हम क्लिक करते हैं बॉर्डर। बॉर्डर को हम कर देते हैं यहाँ से 15। जैसे हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से आ गया। और उसके अंदर अब हमें कलर भरना है तो हम कलर भर सकते हैं, देखो तो ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। ओके अब जैसे इसी के अंदर हमें बॉर्डर लगाना है एक और, इसको हमने सिलेक्ट किया इतने ऑब्जेक्ट को। जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मुझे यहाँ बॉर्डर देना है, तो गए और मॉडिफाई के अंदर गए हम लोग, यहाँ से बॉर्डर कितना रखना है हमें 30% रखना है, इतना हमने किया ओके। और देन इसमें मुझे कलर भरना है, कलर हम यहाँ से पिक करेंगे, इसके अंदर ब्लैक नहीं चाहिए हमें, कलर कोई दूसरा चाहिए। तो कलर हमने यहाँ से रखा और ऑल्ट डिलीट हम दबाते हैं, कंट्रोल डी। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बॉर्डर इसने बना दिया। जैसे हमारा बॉर्डर लिया, इसको हमें स्मूथ करना है या कुछ और भी करना है, तो वो सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं। इसके बाद है हमारा सिमिलर हमें दिया हुआ है। सिमिलर क्या करता है, यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है, ये वाला क्लियर। इसके अंदर हम जाएंगे और सिमिलर पे हम क्लिक कर देते हैं। तो इससे मिलता जुलता जो सेम एरिया होगा, सेम पार्ट होगा, तो उसको वो सिलेक्ट करने का काम करता है। एक बार दोबारा देखिए आप इसको, जैसे हमने यहाँ पे इस एरिया को सिलेक्ट किया, क्लियर। इस एरिया से मिलता हुआ जो भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, जितना भी वर्किंग एरिया है, वो ऑटो सेलेक्ट हो जाए। उसके लिए हम जाएंगे सिलेक्ट पे, जाने के बाद हमें सिमिलर पे जाना है। देन ये देखिए कुछ इस टाइप से आ गया। फिर आप इसमें कलर करना है, जो भी आपको करना है वो अपन अपने हिसाब से देख सकते हैं। सिमिलर के बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का। सिलेक्शन क्या होता है, बेसिकली जब आप कोई पिक्चर लेके आते हैं, जैसे मैंने पास ये पिक्चर है, तो इस पिक्चर के अंदर ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, ये ट्रांसफॉर्म हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो वैसे ही हम इसको भी सिलेक्ट करते हैं और इस पिक्चर को हमने सिलेक्ट किया, इतने एरिया को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम जाएंगे सिलेक्ट के अंदर मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। यहाँ हम आ गए, जो सिलेक्शन हमने किया उसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म था, सिलेक्शन को हम अपने हिसाब से यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हम यस करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आ जाता है। इसी के बाद जो अगला ऑप्शन दिखता है हमें, वो दिख रहा है लोड सिलेक्शन और सेव सिलेक्शन का। तो ये हम बार बार एक ही ऑब्जेक्ट में बार बार चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, तो हम अपने अपने पार्टिकुलर एरिया को अपना सेव कर सकते हैं और सिलेक्शन एरिया को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे फेस का सिलेक्शन सेव करना है, तो इतना हमने सेव क्लिक किया, यहाँ पे सिलेक्ट पे जाते हैं और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। इसका नाम रख देते हैं हम फेस, हमने यहाँ रख दिया, देन ओके। ये फाइल हो गई इतनी सिलेक्ट। दूसरा हम रख रहे हैं ये वाला, ये सिलेक्शन भी हमने दिया और वापस सिलेक्ट पे गए और इतने सिलेक्शन को भी हम सेव करते हैं। इसी को हमने कर दिया फेस 2, हम यहाँ डाल देते हैं। और उसके बाद हम एक और सिलेक्शन करते हैं इसके अंदर रेक्टेंगल लेके, जिसके अंदर हम ये पूरा सिस्टम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। इतना हमने लिया, सिलेक्शन पे गए और यहाँ हमने कर दिया सेव सिलेक्शन और यहाँ हम लिख देते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे ओके करते हैं तो ये 3 सिलेक्शन हम यहाँ पे सेव कर चुके हैं, क्लियर। इसके अंदर मान के चलिए मुझे ये फेस वाला सिलेक्शन था वो लेके आना है, तो हमें इस बार दोबारा सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, हम केवल सिलेक्ट पे जाएंगे और लोड का ऑप्शन यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा। तो लोड सिलेक्शन पे जाके आप यहाँ से देख लो आपको कौन सा फेस चाहिए था। यहाँ पे तो हमें फेस नंबर 1 सिलेक्ट करना था, तो 1 यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। वापस आप जाओगे तो लोड पे जाना, क्या करना है आपको फेस 2, तो फेस 2 पे आप ओके करोगे तो फेस 2 आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें तीसरा लेना है तो लोड सिलेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉनिटर पे हमने क्लिक किया, देन ओके, तो ये सिलेक्शन आ गया।
तो आपको समझ नहीं आया होगा आई होप कि सिलेक्ट मेन्यू कैसे काम करता है फोटोशॉप के अंदर। और ये हमारा कंप्लीट होता है सिलेक्ट मेन्यू तक का। बाकी के जो भी हमारे अगले टैब रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।